वेलकम टू इंट्राडे ऑप्शन से फिर दोस्तों। आज हम देख लेते हैं कल का 30 तारीख अप्रैल का बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स। इसके साथ साथ हम दो स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स का। और धीरे धीरे मैं ये भी करूँगा कि आपको लेवल्स कैसे निकालना है फ्यूचर में, लेवल्स कैसे देखते हैं, लेवल्स को कैसे मार्क करना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस का कैसे देखना है, ये भी मैं बताता हूँ। तो आइए हम पहले देखते हैं कि कल 30 तारीख का बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ये 30th अप्रैल 2025। ओके, बैंक निफ्टी का हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कहाँ तक ये जा सकता है, ये क्या लेवल्स रहेंगे इसका बैंक निफ्टी का। तो इसी सिलसिले में हम देख लेंगे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। देखिए 56,183 का लेवल ऊपर की तरफ, और ये 55,544। अब बैंक निफ्टी ठहरा है इधर आकर, ये प्राइस यानी ये बीच में है फिलवक्त 55,309। एक यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, ये जोन पर। ओके, 55,200 189 पे, और यहाँ पर एक सपोर्ट है इधर, और एक रेसिस्टेंस इधर है 55,551 पर। ठीक है, तो कल का अगर मार्केट अगर ये ओपन होकर या अगर नॉर्मल खुले डायरेक्ट विदाउट गैप अप, विदाउट गैप डाउन के साथ, तो ये इसको ब्रेक करके अगर ऊपर गया तो ये मार्केट ऊपर चला जा सकता है। ये इसका फर्स्ट टारगेट बनाकर रखिए आप इसको। और ये दूसरा, ये मार्केट यहाँ पर नेगेटिव अगर ओपन होए तो यहाँ से नीचे आकर ये यहाँ तक जा सकता है। नीचे बहुत 54,600 का लेवल है, वहाँ तक पहुँचने का चांसेस है। तो प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो प्राइस लेवल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, ये या अब ये सही है यहाँ पर। तो मार्केट नॉर्मली अगर यहाँ पर खुली तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 56,179 इज माई टारगेट अगर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो वैसे ही हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में 15 मिनट का चार्ट मैंने खोला है, तो इसको मैं पहले 5 मिनट कर लेता हूँ। वैसे मोमेंटम ज़्यादा नहीं है निफ्टी में, देखिए आप नॉर्मली एक एकदम गिरा है और साइडवेज हो गया मार्केट इधर से। तो कल का मार्केट वो भी इम्पोर्टेंट है, तो 5 मिनट में हम चेक कर लेते हैं। 5 मिनट में भी देखिए आप, पूरा साइडवेज है ये मार्केट। तो आपको मैं लेवल जो ड्रॉ करके रखा हूँ, तो वैसे तो ईजी है समझने में। तो ये जो लेवल है, अगर ये इसको सस्टेन कर गया, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ये बहुत सी बार ट्राई को ब्रेक करने की कोशिश किया, यहाँ पर हुआ नहीं, यहाँ पर भी हुआ नहीं। फिर ये अगर रिवर्स आकर अगर ये करने की कोशिश करेगा, अगर सस्टेन हो गया तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर निकलने के चांसेस होते हैं। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा ये वाला 24,542 का। अगर नीचे की तरफ 24,246, तो नीचे की तरफ का कैसे ट्रेड करेंगे। तो नीचे की तरफ अगर मार्केट नेगेटिव है तो ये नीचे जा रहा है। ग्लोबल न्यूज़ भी अगर नेगेटिव है तो आप ये छोटा सा ये टारगेट लगाकर पीई का यहाँ तक ले चल सकते हैं। ये पहला टारगेट, इसको समझिए। इसको अगर सस्टेन कर गया फिर रिवर्स यानी सस्टेन करने का मतलब क्या है, कैंडल यहाँ पर आकर सस्टेन होना और कंटिन्यूएशन बनना, इधर से फिर नीचे आने की कोशिश। अगर नहीं, ये सस्टेन नहीं हुआ इधर, ओके, फिर यहाँ से थोड़ा रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। रिवर्सल होकर फिर इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकते हैं। ये भी एक सिनारियो हो सकता है। ठीक है, तो पुट की तरफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पुट की ये लेवल्स रहेंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ निफ्टी का लेवल्स के बारे में। आपको एक बार ये हटा देता हूँ पहले, एक सेकेंड। जी, यहाँ पर अगर मार्केट अगर नेगेटिव की तरफ बात कर लेंगे, ये तो पॉजिटिव की बारे में तो समझ गए होंगे आप। कॉल ऑप्शन कब लेंगे हम,
अगर इसको सस्टेन करके ऊपर अगर जा रहा है तो हम ये कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर लेंगे। अगर निफ्टी पुट ऑप्शन में कब कर लेंगे, तो ये नीचे आ रहा है, ये 24,325 राइट, 325 से नीचे आ रहा है तो थोड़ा पहला टारगेट यहाँ पर रख ले सकते हैं। अब सेकेंड टारगेट के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, सेकेंड टारगेट अगर यहाँ पर कोई कैंडल बन गई इधर, ठीक है, कैंडल बनते ही हम इमीडिएट ट्रेड ना लें, क्योंकि यहाँ से आने के बाद ये रिवर्स होकर ऊपर भी जाने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर इसको रिजेक्शन, अगर इसको यहाँ पर रिजेक्शन मिला, ये कैंडल को, सेकेंड कैंडल को रिजेक्शन मिल के नीचे आ रही है, रेड कैंडल बनेगी, तो तब आप ट्रेड ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पुट को यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 24,057 तक, ठीक है। इसके साथ साथ दो मोमेंटम्स वाले स्टॉक मैंने चूज किए हैं, एक PIND, ये 5 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। मार्केट वो गैप अप ओपन हुआ यहाँ से और ये पूरा नीचे आया है, तो मार्केट बंद होने से यानी 2-2:30 बजे के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सस्टेन कर रहा, वॉल्यूम आया है इधर, तो यहाँ पर एक इमीडिएट एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को लेकर या यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेस होता है, ये पहला हमारा टारगेट होता है इसका मोमेंटम में, और ये हमारा सेकेंड टारगेट होता है। 3738 इज द सेकेंड टारगेट। वैसे हम दूसरा देख लेते हैं स्टॉक, इसका नाम है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस का भी यहाँ पर मैंने चार्ट निकाला है, देख लीजिए। तो ये इसके लेवल्स के लिए मैं आपको प्राइस लेवल लगा देता हूँ, तो आसानी हो जाएगी यहाँ पर आपने कुछ समझने के लिए, ठीक है। ये देखिए, अगर मार्केट अगर ओपन हुआ पॉजिटिव तो ये सिंपल है, यहाँ से ये ऊपर 1 बाय 1 क्रॉस करके निकल जाएगा यहाँ तक। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ तक का टारगेट मस्ट मेंटेन करके चलिए, ये इजीली मिल जाएगा। पुट साइड वैसे भी नीचे की तरफ ये सपोर्ट है, तो पुट साइड का टारगेट मत करिए टाटा कम्युनिकेशन में, क्योंकि मार्केट बुलिश है, इस टाटा का स्टॉक बुलिश है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का मैं जवाब दूंगा हर चीज़ का।